लेकिन ये दिल होता नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी लवेरिया वाला दिल है, जो लवेरिया में तुम पड़े हुए हो ना तुम लोग, इस वही लवेरिया वाला दिल है। ये ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। दिल का हमने जो हार्ट नाम की वीडियो बना रखी है उसमें देख लेना दिल किस तरीके से बना हुआ है, उस तरीके से होता है दिल। लेकिन ये तो लवेरिया वाला है, इसलिए हमने बना दिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको मजा बहुत आता है। इसमें मजा आता है ना ज्यादा, इसलिए जो आज आप लोग पड़े हुए हरे पीरे लाल में। जय हिंद। तो अब ब्लड के सारे चैप्टर जितने पार्ट थे, पांच पार्ट थे, पांचों पार्ट आपको हमने बना के वीडियो बना के आपको बता दिए हैं, ठीक है। ब्लड का जितना था सारे पार्ट बता दिए, जिसमें आपको ब्लड ग्रुप भी बता दिया, और ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुद्राक्ष, जितने जो भी कुछ था सारा सारा मैंने बता दिया, एंटीजन, एंटीबॉडी, सब कुछ, ठीक है। ब्लड का वहां पे हो गया। अब ब्लड का जो चीज बची हुई है वो बचा हुआ है ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेटरी मतलब रक्त पर संचरण हमारा एक अभी और रह गया है, ये भी आप आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा रक्त पर संचरण मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये रहेगा आज। तो ये वीडियो में आपको ब्लड सर्कुलेटरी जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, जितने भी आते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, जिससे आपका एक भी डाउट ना रह पाए, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलिए आपको हम आगे पढ़ाते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड हमारा है वो किस तरीके से सर्कुलेटरी मतलब कि परिवहन करता है, ठीक है, परिसंचरण किस तरीके से करता है और किसमें किस तरीके से करता है, ठीक है। तो ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 प्रकार का होता है, देखो, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से जैसे एक हमारा हो गया खुला रक्त परिसंचरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो पहले यहाँ पर एक चीज और समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर ये चीज आती है कि ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है या रक्त परिसंचरण, ये इसके बारे में बताया किसने? ये ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में किसने बताया, परिसंचरण के बारे में किसने बताया? तो विलियम हार्वे साहब थे, इन्होंने हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। विलियम हार्वे जो थे इन्होंने बताया कि ब्लड सर्कुलेटर किस जो हमारा परिसंचरण होता है हमारी बॉडी में, कीड़ों मकोड़ों में या अदरवाइज जो भी है, कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गए, जो भी है उनमें किस तरीके से परिसंचरण करता है ब्लड, वो उसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया था, ठीक है। तो अब आपको इन्होंने 3 स्टॉप में बांट रखा है कि परिसंचरण किस तरीके का होता है। तो 3 स्टॉक बांट रखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपको तीनों को तीनों वाले क्लियर अच्छी तरीके से करवा देंगे। और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो परिसंचरण होता है उसके अंदर तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ह्यूमन क्या, जानवरों के अंदर जिस तरीके से जो बंद रक्त परिसंचरण होता है वो बिल्कुल एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे ओपन क्या होता है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी जिसमें प्रेशर नहीं रहता है, जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें प्रेशर से हमारा रक्त नहीं बहता है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को अगर आप देखो, उसको अगर आप काटो तो उसके अंदर एकदम फचाक से एकदम रक्त नहीं निकलता है, एकदम बहुत स्पीड में नहीं निकलता है, ठीक है। उसमें ओपन रहता है, मतलब उसमें नसें नहीं होती हैं, विदाउट नसें, मतलब कि बगैर नलिकाओं द्वारा उसमें हमारा जो रक्त होता है वो घूमता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें नलिकाएं नहीं होती है या हमारी धमनियां या रचनाएं नहीं होती हैं वो क्या कहलाती है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके अंदर धमनी या सिरा नहीं होती, मतलब नलिकाएं नहीं होती हैं, वाहिनियां नहीं होती हैं, तो उनमें जो रक्त का परिवहन होता है वो खुले तरीके से होता है, कैसे होता है, खुले तरीके से होता है। तो ये क्या कहता है, ये था ओपन ब्लड, जिसमें खुले तरीके से हमारा रक्त का परिसंचरण होता है, उसे हम खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। अब देखिए दूसरे वाले आपको समझाते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि यहाँ पर कह रहा है कि बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण क्या है कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण, जिसके अंदर देखो बंद, अब जैसे कोई जानवर होता है, ठीक है, जानवर जब होता है तो जानवर का अगर कोई काटो, ठीक है, तो उसमें एकदम जो ब्लड होता है ना वो नलिकाओं द्वारा बहता है, तो वो बंद रक्त परिसंचरण कहलाता है। जैसे ह्यूमन मतलब मनुष्य, जितने मनुष्य हैं जानवर हैं, जैसे मुर्गा कटता है तो मुर्गा कटता है देखो एकदम फशाक से एकदम ब्लड निकलता है, निकलता नहीं, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो है ना नलिकाएं हैं, जिसके नलिकाओं द्वारा क्या बह रहा है, खून बह रहा है, मतलब खुला नहीं बह रहा है, वो बंद में बह रहा है, नलिकाओं द्वारा एक पाइप में बह रहा है, किसमें, पाइप में। तो पाइप में जो बह रहा है भाई, अगर देखो हम पानी आने को या किसी चीज को लेके जाते हैं तो उसको पानी पाइप के अंदर लेके जाते हैं ना, तो उसको हम बंद कहते हैं, ठीक। अब ऐसे करके अगर फैला दो, फिर ऐसे करके फैला दो, ये क्या, ये खुला हुआ है, ये ऐसे हमने डाल दिया पानी,
ठीक है। और जो हमारा उसमें नलिकाओं द्वारा जाता है वो क्या होता है, बंद में होता है। तो ये बंद रक्त परिसंचरण मतलब क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो नलिकाओं मतलब वाहिनियों द्वारा, नलिकाओं द्वारा इस रक्त को परिवहन होता है या परिसंचरण होता है, इसको हम बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा समझाते हैं। तीसरे में बाबू दे रखा है कि मिश्रित ब्लड, मिश्रित रक्त परिसंचरण, मतलब कि इसको बोलते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित रक्त परिसंचरण। मिश्रित रक्त परिसंचरण क्या होता है, इस चीज की वजह से समझ लिए। देखो मिश्रित बाबू होता है जिसमें बंद और खुला दोनों ही बह रहे हो, मतलब बंद भी बह रहा हो और खुला भी बह रहा हो। ठीक है, मतलब नलिकाओं द्वारा बह रहा हो और ऐसे ही खुला बॉडी में बह रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण। जैसे अब मान लो मछली ले लो, ठीक है, मछली के जो पंख होते हैं ना, पंख, पंख में हमारा क्या होता है, वो खुला रक्त परिसंचरण होता है, लेकिन उसकी बॉडी जो होती है ना, उसकी बॉडी में जैसे पूंछ की साइड पे खुला रहता है, पूंछ की साइड कैसा रहता है, खुला रक्त रहता है, लेकिन आगे जो आगे साइड रहता है उसमें क्या होता है, उसमें नलिका द्वारा बहता है। ठीक है, तो ये क्या, ये मिक्स्ड वाला है जिसमें खुलाई बहे और वाहिनियों द्वारा दोनों में बहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन हो गए, तीनों मतलब खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण और मिश्रित रक्त परिसंचरण। अब आते हैं हम आगे, यहाँ पर दिया हो ब्लड वेसल, मतलब कि रक्त वाहिनियां, जिनका रक्त वाहिनियां जो हमारी होती है, ब्लड वेसल होती हैं, उनकी जो नलिकाएं होती है, नलिकाओं के जो बीच में जो खाली जगह होती है ना, उस खाली जगह को हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब देखो, अब आपको मैंने बताया था जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें जब ब्लड वाली पढ़ाया तो उसमें बताया था कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मैंने बताई थी। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ये डाल्डा घी जैसे होता है ना, चिपचिपा पदार्थ है, मतलब फैट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फैट बोलते हैं। ठीक है, जो फैट होता है ना, तो ये ब्लड में होता है, तो ये ब्लड में जब परिसंचरण करता है, जो हमारी ब्लड वेसल जो होती है, इनके अंदर अगर जम जाता है, मतलब जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है था, बढ़ जाए, तो क्या होता है, इस वाहिनियों के अंदर क्या हो जाता है, जम जाता है, इनमें ल्यूमेन में अंदर जम जाता था, तो वो चिपक जाता, तो उसकी जो नलिकाएं थी ना, नलिकाएं कैसी थी, तो नलिकाएं वो पतली पड़ जाती थी, उनकी जगह निकलने की, रक्त के निकलने की जगह कम रह जाती थी। तो ठीक है, तो क्या होता था, जो नस हमारी हुआ करती थी, वो नस ब्लॉकेज होने का चांस रहता था, या हार्ट अटैक आने का चांस रहता था। ठीक है, हार्ट अटैक तभी होता है जब हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, तो हार्ट अटैक बहुत चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा दिल जो होता है वो 120 की स्पीड पे प्रेशर मारता है। ठीक है, जो कि अभी आपको मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पर मैं बता ब्लड वेसल, मतलब जिनको ल्यूमेन जो उनके बीच में होता है ना, उसे ल्यूमेन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक हमारी धमनी होती है और एक हमारी शिरा होती है। धमनी और शिरा दोनों अभी आपको याद करने का हम तरीका बताते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, देखो, अब शिरा और धमनी, जैसे हमने यहाँ पर धमनी, धमनी को याद करने के लिए क्या हम ट्रिक तो बता रहे, कोई अपने दिल पे मत लेना। ठीक है, दिल पे मत लेना, जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो सिर्फ ट्रिक समझो आप। देखो धमनी मतलब होता है धा से धनी, धनी लोग। तो धनी लोग कैसे होते हैं, धनी लोग, अब ऐसा मत करना कि हम गरीब लोगों को बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम लोग हमारी बात ही पकड़ लेना। तो इस तरह वो हम वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ ओनली आपको ट्रिक दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग नहीं समझो तो कहाँ जाते हो, अब टीचर के पास समझ नहीं जाते हो ना, तो टीचर आपको सिर्फ क्या देता है, एग्जाम्पल एक तौर पे देता है, ऐसा नहीं बेइज्जती किसी करता हूँ। ठीक, बेइज्जती नहीं कर रहे, सिर्फ हम आपको एक तरीका याद करने का तरीका बता रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कोई आप लोग दिल पे मत लेना, जो आपको समझा रहे वही चीज समझो। देखो, अब जैसे धमनी हो गया, धमनी में कैसे कहते हैं, धमनी जो हमारी होती है ना, इसको धा से धनी, मतलब जो धनी लोग होते हैं वो थोड़े कपड़े बड़े साफ स्वच्छ पहनते हैं। ठीक है, तो धमनी जो हमारी होती है, धमनी हमारे जो ब्लड इसमें होता है, रक्त शुद्ध बहता है, शुद्ध होता है। धा से धनी, धनी लोग कैसे होते हैं, लेकिन होते हैं हमारे ऐसा नहीं कि गरीब, जितना गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग बहुत इनका दिल बड़ा होता है, ये दिल वाले बहुत होते हैं। ठीक है, रईस लोग तो ऐसे ही, लेकिन ऐसा कोई दिल पे मत लेना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाबू। तो देखो, धा से धनी, धनी लोग, तो धनी स्वच्छ होते हैं, तो धमनी जो होगी, धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, तो ये हो गया धमनी। तो धमनी में कैसा होगा, शुद्ध रक्त बहेगा, और शिरा जो होगी उसमें अशुद्ध। इसका उल्टा कर दो तुरंत ही, शिरा कैसा करो, उल्टा कर दो, तो धमनी में जो होगा वो शुद्ध रक्त जाएगा। तो शुद्ध रक्त जाएगा, तो यहाँ पर देखो मैंने पहले टॉपिक लिखा हार्ट से बॉडी, मतलब धमनी जो होगी, धमनी जो हमारी होगी, वो धमनी, हार्ट जो दिल होगा, दिल से बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी में परिसंचरण करेगा। जो हमारी धमनी होगी वो दिल से लेगी ब्लड, और ब्लड को लेने के बाद पूरे शरीर में परिवहन करा देगी। ये होता है धमनी का काम। अभी और बताते हैं आगे। तो ये इतना हो गया। अब देखो आगे क्या है कि हार्ट से बॉडी को चला गया। अब क्या होगा बाबू कि प्रेशर, इसमें आप कहते हैं जो धमनी हमारी होती है, धमनी में प्रेशर होता है या नहीं होता है, तो धमनी में प्रेशर बिल्कुल होता है। ठीक है, धमनी में प्रेशर होता है, तो धमनी में प्रेशर कितना, 120, जो आप बीपी सुनते हो ना, बीपी जो डॉक्टर चेक करता है,
तो देखते हो डॉक्टर यहाँ पर लगाकर और आपका चेक करा यहाँ पर लगा के तो चेक करता, कहता आपका बीपी इतना। बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर को ही शॉर्टकट में बीपी। जैसे उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं यूपी, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर को बोलते बीपी। ठीक है, तो बीपी ब्लड प्रेशर उत्तर प्रदेश यूपी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये और कुछ नहीं। तो ब्लड प्रेशर में कितना होता है 120, मतलब जाने की जो स्पीड होती है ना 120 की स्पीड पर। जैसे 120 की स्पीड बाइक ही निकली तो देखा वो कितनी स्पीड में निकल जाती है, एकदम कितनी फर्राटे निकल जाती है। तो जो हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर जो बहता है, ये जो बॉडी में जो हमारी धमनी जो होती है, धमनी जो ब्लड प्रेशर लेके जाती है वो 120 की स्पीड में जाता है, एकदम बहुत अचाक से मारता है। तो इतनी स्पीड भी ये ब्लड प्रेशर जाता है। तो देखो आगे, अब तो इसमें प्रेशर कितना होता है 120। ठीक है, अब बात आती है धमनी जो हमारी होती है वो पाई कहाँ है, बॉडी में जो होती है धमनी ऊपर होती है या गहराई में होती है। तो धमनी हमारी ब्रेड में जो बॉडी होती है, बॉडी में धमनी हमारी गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है गहराई में। ये ऊपर जो होती है ना, ऊपर 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 ये कैसे होते हैं, ये धमनी नहीं होती, ये शिराएं होती है। तो धमनी जो हमारी होती है गहराई में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें वाल्व होता या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। वाल्व जो हमारा होता है, वाल्व इसमें बिल्कुल नहीं होता है, वाल्व बिल्कुल नहीं होता है। मतलब धमनी में वाल्व की कोई जरूरत नहीं भाई, क्यों जरूरत पड़ेगी, वो तो वैसे भी 120 की स्पीड में मार रहा है, 120 मीटर फचाक से मार रहा है, तो उसमें प्रेस वाल्व की क्या जरूरत है। वाल्व की जरूरत जब पड़ती है बाबू, जब हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को जैसे ऊपर ले लिया उसको नीचे ना जाने दे, तो उस तब वाल्व का काम पड़ता है। लेकिन हमारा जो धमनी जो है, धमनी क्या कर रही है, धमनी तो वैसे भी 100 स्पीड की स्पीड में मार रही है, 120 की स्पीड में मार रही है। तो धमनी में वाल्व की क्या जरूरत है, क्योंकि वो नीचे आने नहीं दे, वो स्पीड ही मारता है, एक ही झटके में पहुंचा देता है ऊपर तक। ठीक है, तो उसमें वाल्व की कोई जरूरत नहीं होती। वाल्व की उसमें जरूरत, जैसे आपने नल में देखा, नल में एक वाल्व लगा होता है, और साइकिल में वाल्व लगा होता है। साइकिल में वाल्व क्या मतलब, हमने डाल दिया वाल्व लेकिन अंदर से बाहर ना निकल पाए तो क्या लगता है, वाल्व लगता है। इसी तरह नल में जो पानी ऊपर खींच लिया वो नीचे ना जाए, इसलिए वाल्व लगाया जाता है। कभी लगाया जाता है ना लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं अगर। अब देखो आगे, तो अब भाई बाल जब घिस जाता है तो पानी नीचे निकल जाता है। तो हमारे जो धमनी होती है, धमनी में बाबू कोई सी प्रकार का वाल्व नहीं होता है। अब आते हैं इसमें मोटाई। देखो मोटाई, अब मोटाई क्यों, ये धमनी जो हमारी होती है वो मोटी ही होती है, क्यों होती है वो भी आपको बताते हैं। और इसे कैसे रंग होती है, लाल रंग की। अब वही बात है, जब ब्लड लाल है तो धमनी हमारे लाल होगा, ऐसा नहीं देखो इधर हमने नीला लिख रखा है। ठीक, अभी वो भी बताएंगे, तो पहले इधर समझ लीजिएगा। ये जो हमारी है ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि इसका प्रेशर कितना होता है बाबू, 120। अब मानो आप भाई, प्रेशर 120 की स्पीड में जब लग रहा है तो इसका मतलब इसकी जो मोटाई होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, बहुत सही सॉलिड होना चाहिए एकदम। नहीं तो पता चले कि 120 की स्पीड पे ये मारे और धमनी हमारी फट जाए, धमनी हमारी फट जाए तो हेमरेज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे ब्रेन में हेमरेज होता है तो ब्रेन हेमरेज बोल देते हैं, क्योंकि जिसकी पतली नसें होंगी तो वो फट जाएगी ना, फट जाएगी। तो अगर मान लो प्रेशर मारना है तो प्रेशर के लिए क्या कर रहे हैं, हम किसी नलका में बहाते ना, नलका में बहा देते हैं, तो वो भी नलका कैसे होती है, मोटी। जैसे मान लो हम नीचे से 10 मंजिल के ऊपर पानी लेके जाए तो उसमें मोटा पाइप लगाया जाता है, मोटा पाइप क्यों लगाया जाता है, ठीक। और पाइप से ही हम प्रेशर लगा सकते हैं, अन्यथा अगर ऐसी को ऐसे प्रेशर लगा के देखो, कैसे लगा दे, अब पता चला पानी फैला दो ऐसे करो, फिर पैर से करो, प्रेशर बना सकते हो, कभी नहीं बना पाओगे प्रेशर। प्रेशर कब बनेगा, जब हम किसी नलिका द्वारा इसको प्रवाहित करेंगे, तब उसमें प्रेशर बना सकते हैं। तो प्रेशर के लिए हमें मोटाई जरूरत पड़ेगी। तो ये धमनी वाली कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। और ये मोटी होने के साथ साथ इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और ये गहराई में पाई जाती है। ये ध्यान रखना, लड़कियां सारी ना बहुत बेवकूफ बनाते देती है, ध्यान रखना, लड़कों को बहुत बेवकूफ बुला देती है, और तुम लोग बेवकूफ मत बना करो, हम तुम्हें पहले बता दे रहे हैं। लड़कियां देखो, एक बात है, हम नस काट लेंगे, अरे नस काट ले, उस वक्त पता होता है कि हम ये सिरा काटेंगे, ये जो दिखती है ना इधर ऊपर दिखती है, ये सिराएं होती हैं, सिराओं में हमारा 80 आती है स्पीड पे, 80 पर ब्लड नहीं निकलेगा। उससे एक बार कहो कि नस काटेगी, लिखा ये कटवा दो, उसके एक बार उस पर धमनी कटवा देना, धमनी कटवा देना, रक्ति नहीं बंद होगा। बहुत सी चालू होती है, ध्यान रखना ये लड़कियां, इसलिए बेवकूफ मत बनो बिल्कुल लड़कों। ये लड़कों हम आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है। लड़कियों को बहुत कुछ अदाएं अलग होती हैं, ठीक है। वो कितना डायलॉग, हर लड़की की मुस्कुराना एक अदा है, जो इसको प्यार समझ बैठे वो सबसे बड़ा गधा है। ध्यान रखना, आगे चलो, ठीक है। वो लड़कियां बहुत नखरे लेती हैं, कभी कहते हैं हम रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाओगे, उसे मनाओ मत, बिल्कुल मनाओगे ध्यान रखना, जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, बिल्कुल मत मनाओ। अगर तुम मनाते रहे ना तो जिंदगी भर मनाना पड़ेगा। जब वो रोटी ना खाए, हाँ मत खाओ, सही है। और जैसे खान बैठे तो तुम तो कह रही थी रोटी नहीं खाएंगे, अब क्या खाएगा, उसे कम से कम 15 दिन तक भूखा रखो, देखो कहेगा ससुरा बड़ा बदतमीज है, सुधर जाएगी। कि बड़ा नालायक है भाई, खाने ही नहीं खाने दे रहा है, फिर कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। इसलिए लड़कों से हम बता रहे हैं, पहले ही सुधर जाओ, थोड़ा समझो इन बातों को, समझाया कि नहीं आया। लड़कियां बहुत अलग डिजाइन की होती है, वो सब कुछ पढ़ लेती है पहले से ही,
तुम लोल बने रह जाते हो, पागल ही पागल बने रहते हो, मेंटल बने रहते हो। इसलिए थोड़ा समझो, वीडियो हमारी देखो, सब समझ में आ जाएगी एक एक आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं। देखो अब ये कैसे होती है, मोटी होती है, रक्त कैसा होता है, लाल होता है। अब ये शुद्ध रक्त, मैंने आपको बताया धमनी मतलब कैसे रक्त लेके जाती है, शुद्ध रक्त लेके। अब शुद्ध मतलब ये नहीं होता कि इसमें कचड़ा हो, कचड़े की बात नहीं है। शुद्ध मतलब बाबू वो होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन मिली होती है, उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। जिसमें हमारी ऑक्सीजन मिली होती है उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो हमारे फेफड़ों से ये जो रक्त जाता है वो ऑक्सीजन लेके जाता है, तो ब्लड हृदय में जाता है, हृदय के बाद निकल जाता है, जो मैंने हार्ट नाम के चैप्टर में पढ़ाया था थोड़ा। अब आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर दे रहे हैं, समझा रहे नहीं, अब पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिली होती है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड होता है उसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, इतना समझा गया। अब चलते हैं, देखो यहाँ पर एक अपवाद मैंने लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अपवाद रहता है, ये डाउट भी रहता है। तो ये बाबू अपवाद नहीं, कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझो थोड़ा दिमाग से। देखो अपवाद क्या है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी है। धमनी का मैंने बताया था हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाना। ठीक है, तो ये दिल से ले तो जाती है, कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों में, लेकिन रक्त ये बगैर ऑक्सीजन वाला लेके जाती है, ऑक्टू वाला, CO2 वाला लेके जाती है। ठीक है, तो ये अपवाद नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसे समझो। जब कभी फुफ्फुस की बात है तो बता देना, फुफ्फुस धमनी जो होती है वो हमारी अशुद्ध रक्त लेके जाती है, सिर्फ फुफ्फुस मतलब कि फेफड़ों के लिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलाने के लिए लेके जाती है, लेकिन जाती कहाँ से, हार्ट से ही तो लेके जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, कोई वो नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत हो। तो अपवाद में क्या बताना है आपको, सिर्फ फुफ्फुस धमनी जो होती है वो हार्ट से फेफड़ों की तरफ ले जाती है ऑक्सीजन मिलाने के लिए। ठीक है, अब ये आई होप ये आपको धमनी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम शिरा की तरफ। देखो शिरा, शिरा आती है, वेन्स, इनमें क्या है, ये अभी तक इसमें चलता है तो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाना। अब ये भाई अगर कोई रक्त इधर गया तो उसको लेके भी तो आना पड़ेगा, तो जो गया है उसको लेके आना है, तो लेके आने के लिए क्या है कि, तो उसके लिए काम करती है हमारी कौन, शिरा। तो जो बॉडी में रक्त गया है उस रक्त को इकट्ठा बटोर के लाके हमारे हार्ट के पास लाने का काम किसका होता है, शिरा का होता है। तो बॉडी से हार्ट की ओर कौन लेके आता है बाबू, शिरा लेके आता है। कौन लेके आता है, शिरा। बॉडी से हार्ट की ओर कौन लेके आता है, शिरा। शिरा लेके आती है। इसमें प्रेशर होता है, बिल्कुल प्रेशर होता है, प्रेशर इसमें भी होता है, लेकिन इसमें प्रेशर कम होता है बाबू। कितना होता है, 80 होता है, डाउन होता है भाई। कैसा होता है, डाउन होता है, क्योंकि हम इसमें प्रेशर भाई मैंने बताया किसी पाइपलाइन बना सकते हैं, तो लेकिन इसका प्रेशर कैसा होता है, डाउन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लो मैं ऊपर पानी लेके जा रहा हूँ, तो वो पानी नीचे ना आए भाई। अगर प्रेशर कम मारेंगे तो जितना प्रेशर मारेंगे वहां तक पहुंचे, फिर वापस हो जाए, फिर पहुंचे, फिर वापस ही होता रहेगा। ठीक है, पता चला कि किसी ब्लड को भेजा, अब इसमें प्रेशर ही ना, प्लस जो हमारा हृदय था, हृदय ने तो ब्लड भेज दिया, अब वो वापस ही होके नहीं आ रहा था पूरा, वो वापस ही होके नहीं आ रहा है, तो वापस होके नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने भगवान ने बहुत, हमें पहले बताया, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया था, पहले इतना दिमाग लगा के आया, इतना पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, किसी ने बता दिया कि अगर इसमें प्रेशर में बाल्व नहीं लगाएंगे तो पता चला हम, हमारा जो रक्त गया है नीचे पैरों के पास, वो पैरों वाला ब्लड आ ही नहीं पाएगा दिल के पास, समझा कि नहीं। तो पैर पता चला मोटा पड़ जाएगा, मोटा पड़ जाएगा, वहीं इकट्ठा होता रहेगा ना, तो वहाँ इकट्ठा होगा मोटा, मतलब उसके पायलरी एक तरह हो जाएगा। समझा रही कि नहीं आ रही मेरी बात को। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है 80 स्पीड पे। ठीक है, इसमें वाल्व की बात करी जाए तो वाल्व होते हैं, देखो इस तरीके से, ये जो मैंने बना रखा है ये वाल्व इस तरीके से होता है। अब बोलो, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो वाल्व हमारा होता है इस तरीके से होता है, तो मान लो यहाँ से ऐसे करके ब्लड निकला, ऐसे ब्लड निकला ना, तो जैसे ही ऊपर से मारेगा तो ये वाल्व ऐसे चिपक जाएगा, जैसे ऊपर से ऐसे मारेगा तो ये वाल्व जो है चिपक जाएंगे, तो ऊपर वाला जो रक्त जितना ऊपर फेंक दिया वो नीचे ना आ पाए, इसलिए इसमें वाल्व लगे होते हैं। किसमें बहुत, सिराओं में। किसमें लगे थे, सिराओं में। इससे आपसे कह रहे हैं, समझ लो आप अच्छी से। तो सिराउंड वाल्व हमारे होते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने 80 की स्पीड ऐसे प्रेशर मारा तो ये वापस ना लौट गया, इसके लिए इसने जैसे ही वापस लौटता है ऐसे ही चिपक गए, और जैसे चिपक गया समझो रक्त नीचे नहीं पाए, तब तो नीचे वाले और एक दफे मारा तो वो और ऊपर चला गया, और ऊपर, इस तरीके से हमारे हार्ट तक चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, तो त्वचा होता है, ये प्रेशर भी होता है, इसमें बाल भी होते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि त्वचा के नीचे होते हैं, जो आप ये देखते हो ना, जो आप देखो यहाँ पर आपको एक और चीज समझा देते हैं। बहुत से बच्चों को रहता है कि सर इंजेक्शन के बारे में, तो इसमें थोड़ा ही बता दे रहे हैं, जो शॉर्ट में समझ जाओ, लेकिन आपका जो ये अगर पार्ट है इंजेक्शन समझने वाली बात, ये तो आप कमेंट करना, हम आपको इंजेक्शन वाला भी पूरा बता देंगे, किस तरीके से लगता है, कैसे नहीं लगता। ठीक है, बट ये इतनी वीडियो देखकर आप इंजेक्शन लगा मत देना, पता तो गलती कर दो, ये फूल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको पहले समझा रखा है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो जब ये त्वचा के नीचे होते हैं, कौन सिरा है, सिरा जो आपको ये जो नसें, डॉक्टर देखा होगा, डॉक्टर यहाँ ठोक देता है, यहाँ ठोक देता है, यहाँ पर ठोक देता है, ना ठोक देता है, क्यों ठोक देता है, क्योंकि यहाँ पर होती है हमारी सब सिरा है। तो नस कहाँ, हमारा इंजेक्शन कहाँ लगता है बाबू, शिराओं में लगता है। कहाँ लगता है, शिरा में। कहाँ लगता है, हमारा सिरा में लगता है। तो सिरा में लगाता है क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त होता है, वही शुद्ध, अब पता चला धमनी में लगा दिया, धमनी में तो वैसे 120 की स्पीड पे प्रेशर लग रहा है, और इंजेक्शन और वो शुद्ध रक्त लगेगा, उसमें अशुद्ध हो जाएगा ना, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इंजेक्शन कहाँ लगता है,
हमारा सिराओं में लगता है। ये जो ऊपर दिखती है, और ये आप देखिए नीले नीले कलर की दिखती है, ये देखो यहाँ पर जो आपकी दिखते हैं, आप खुद अपने उसमें देख लो, ये नीले नीले कलर की दिखती हैं। तो ये त्वचा के सिर्फ नीचे वाले हिस्से में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है? सिराएं होती हैं। तो आप बता सकते हो जो ये हमारी दिख रही हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। और इन्हीं में हमारा इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, अगर पूरा इंजेक्शन के बारे में पूरा समझना है कि दवाई किस तरीके से इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके लिए आप कमेंट कर देना, तो हम उसकी भी आपको वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये त्वचा के नीचे होती है कौन, और ये कहाँ होती है? ये त्वचा गहराई में होती है। इसीलिए ये लड़कियां देखो तुरंत ये सिराय काटती हैं बहुत जल्दी, सिरा काट लेती है, क्योंकि पता है उसे थोड़ी देर बाद थक्का बन जाएगा, जो मैंने अभी क्लोटिंग वाले में समझाया था, 4 से 5 मिनट बाद थक्का बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रेशर ही ससुरा नहीं होता। ससुरा कितना प्रेशर है? 80 की स्पीड पे, इधर प्रेशर देखो 120 का। अब उससे कहना कि नस धमनी काटो, धमनी काटेगी नहीं, बहुत चालू होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? ये इसमें वाल भी होते हैं और ये त्वचा के नीचे होती है। अब इसका रंग बताते हैं, ये कैसी होती है? पतली होती है। देखो जिसमें प्रेशर की कोई जरूरत, जब प्रेशर जिसमें कम है तो पतली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अगर मान लो हम यहाँ से वहां तक पानी लेके जाएं, तो उसको पतला भी अगर नल का हम डाल देते हैं, पतली कोई पाइपलाइन डाल देते हैं, तब भी नल पानी चला जाएगा ना। और वही चीज अगर हम वही ऊपर लेके जाए तो पता चला फटी जाएगी वो, समझ कि नहीं आया? तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें पतला होता है। ये जो नसें हमारी होती है, ये इंजेक्शन जो लगता है ना, अब इंजेक्शन पता मोटी देते तो इंजेक्शन ही नहीं घुसेगा, समझा कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये कैसे होती है? पतली होती है। और इनका रंग कैसा होता है? नीला, जो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। और ये कैसे होती है? अशुद्ध होती है। अशुद्ध मतलब ये नहीं कि अशुद्ध हो गया, कोई मिल गया, इसमें CO2 मिल जाती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब ये पूरी घूम के जाती है, तो घूम के जो लेके आती है वो कहाँ से लेके आती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 जो छोड़ते हैं, वो हमारी ब्लड ही लेके आता है, फेफड़ों पर देता है, तब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये बहुत ही स्पीड पे क्रिया होती है, ऐसा नहीं बहुत जल्दी होती है। ठीक है, स्पीड पे क्रिया होती है। तो ये क्या है हमारी? तो इसमें अशुद्ध रक्त मतलब CO2 मिला होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ पर देखो अपवाद, जिस तरीके अपवाद इससे लिखा, अपवाद इधर। तो देखो अपवाद में क्या है कि अपवाद जो फुफ्फुस सिरा होती है, शुद्ध रक्त लेके आती है, शुद्ध रक्त लेके आती है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिराएं जो हमारी होती है वो बॉडी से हार्ट की ओर लेके आती है। तो बॉडी का फेफड़ों से ही तो लेके आ रही है हार्ट में, फेफड़ों से हार्ट में लेके आ रहे हैं ना। तो जब भी इस तरीके की कॉन्सेप्ट है, कोई अपवाद नहीं है। अपवाद हमने पहले बता दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मत होना है। तो हमारा जो फुफ्फुस होता है, मतलब जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से रक्त लेके आता है हार्ट की तरफ। कौन? फुफ्फुस सिरा, इसमें शुद्ध रक्त होती है, ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलाई और यहाँ से लेके हमारे ब्लड में इधर हार्ट में दे दिया आगे। ठीक है, लेफ्ट वाले में दे दिया और राइट वाले में क्या हुआ? ये फुफ्फुस धमनी लेके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, तो समझ लो। ठीक है, तो फुफ्फुस सिरा जब आता है तो बता देना ये शुद्ध रक्त इसमें होता है। अब फुफ्फुस धमनी को आता है तो अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, वैसे धमनी में कौन सा होता है? शुद्ध रक्त, और सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। तो फुफ्फुस आप याद रखना, मतलब जो फेफड़ों वाली जो हमारी धमनी या सिरा होती है, इसमें जो सिरा होगी फुफ्फुस सिरा, उसमें शुद्ध होगा, और फुफ्फुस धमनी होगी उसमें अशुद्ध होगा। आगे बढ़िए, तो इतना समझा गया? ठीक है, अब आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट रह गया, वो भी समझाते हैं कि यहाँ से चक्कर किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसमें बताते हैं आपको। देखो यहीं पर हम समझा देते हैं आपको कि अब इसका चक्कर कैसे चलता है। चक्र देखो, हम चक्कर यहाँ पे चलाते हैं। अब देखो हम वो वाला दिल नहीं बनाएंगे, ह्यूमन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो नहीं बना, उसके लिए टाइम लगेगा, इसलिए ये वाला दिल। लेकिन ये दिल होता नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी लवेरिया वाला दिल है, जो लवेरिया में तो पड़े हुए हो ना तुम लोग, इस वही लवेरिया वाला दिल है। ये ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। दिल का हमने जो हार्ट नाम की वीडियो बना रखी है, उसमें देख लेना दिल किस तरीके से बना हुआ है, उस तरीके से होता है दिल। ठीक है, ये तो लवेरिया वाला है, इसलिए हमने बना दिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको मजा बहुत आता है, इसमें मजा आता है ना ज्यादा। इसलिए जो आप लोग पड़े हुए हरे पीरे लाल में, निकल जाओ बाबू। देखो आप बताते हैं, दिल से निकला ब्लड, पहुंचा महाधमनी में। कहाँ पहुंचा? महाधमनी में। महाधमनी से धमनी में बाबू पहुंच गया, और धमनी से छोटी धमनी में पहुंच गया, छोटी धमनी, और छोटी धमनी से पहुंच गया आपका केशिका। केशिका, ठीक। अब केशिका अब इधर उल्टा चलेगा, छोटी सिरा, छोटी सिरा, सिरा, सिरा के बाद महासिरा, महा सिरा, और महासिरा के बाद दिल, हार्ट। कहाँ पहुंच गए? दिल में पहुंच गए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। देखो अब यहाँ पर फिर आपको समझा देते हैं हम। देखो अब इसमें मैंने क्या बताया, दिल, ये जो दिल बनाया है, ठीक है, ये दिल वाला वो होता नहीं, ह्यूमन वाला नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपके लवेरिया वाला हमने दिल बना दिया है, इस पर ज्यादा फोकस मत देना। देखो बाबू, अब आगे चलते हैं। जैसे हमारा दिल जो होता है, दिल सबसे पहले जो रक्त होता है वो देता है महाधमनी को।
सबसे पहले किसे देता है, महाधमनी को। महाधमनी के बाद फिर देता है धमनी को। धमनी के बाद फिर देता है छोटी धमनी। छोटी धमनी के बाद फिर देता है केशिका। केशिका हमारा लास्ट स्टेप होती है। कोशिका नहीं, कोशिका हमारी सेल होती है, वो सेल होती है, कोशिका नहीं, केशिका। केशिका मतलब जो बालों की तरह होती है, ये बाल देख रहे हो इतनी पतली पतली होती है, बहुत पतली पतली, उसे हम केशिका बोलते हैं, ठीक है। तो केशिका इसकी लास्ट स्टेप होती है। तो अब कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड की लास्ट स्टेप को, ब्लड के जो लास्ट स्टेप में पहुंचता है ब्लड, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं केशिका, ठीक है। ब्लड जो होता है लास्ट स्टेप कहाँ तक जाता है, तो केशिका तक जाता है। केशिका से फिर वापस होता है छोटी सिरा, सिरा, माशरा और दिल, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो दिल से कहाँ निकला, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। केशिका से छोटी शिरा, शिरा, माशरा, दिल, ठीक। अब केशिका क्या होती है, जैसे आपने देखोगे जो आंख होती है ना, आंख, इस आंख में देखना आप, छोटी छोटी ये जब कभी आंख में कुछ पड़ जाता है तो लाल लाल तरह जो आपके लाल लाल तरह जो होता है ना, बाल तरह जो दिखने लगता है, वो हमारी केशिका होती है। बहुत पतली पतली होती है। तो पतली जो सबसे ज्यादा होती है ना, वो केशिका होती है। जैसे पतली हमारी ब्रेन में भी होती है, ठीक है। तो सबसे पतली देखो आप आंखों में देखना आप, ये बालों की तरह जो होती है बहुत पतली पतली बारीक सी, उसे क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। वहीं उसकी लास्ट स्टेप होती है, और वहीं लास्ट स्टेप से धीरे धीरे का चलाता है, फिर वापस होकर छोटी सिरा, सिरा, माशरा और दिल की तरफ चला जाता है। तो इसकी तरह इसका चक्कर चलता है। कैसे चलता है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, माशरा, दिल। समझ आ गया, आगे नहीं आ गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल लेटर जो भी है, या जो कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोगों के पास भेज दो, जिनसे उनका भी ये देखकर आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजी का जितने रक्त के नाम के जो चैप्टर है वो सारे के सारे उनके कंप्लीट हो जाए। अभी इसमें खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा पढ़ाने के लिए रह गया है, वो आपको एक एक करके चैप्टर आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। जो भी आपके कंपटीशन में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को फटाक से ना शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।